Hi everyone, welcome to the new series of the Power BI in which we are going to learn about complete details about Power BI. So Power BI is the complete business analysis solution. So BI is the product in which we are going to analyze the complete data of any Excel access or whatever the data which we are going to connect through SQL. So इसको हम लोग कैसा कनेक्ट करेंगे, कैसा एक्जैक्टली इसमें कंपोनेंट रहेगा, सो ये सब हम लोग पहले आज के थियरी लेक्चर्स में फर्स्ट सेशन में देखेंगे. So what is BI exactly? BI में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं? So BI is a business intelligence tool in which will help you to analyze your data, clean your data and convert data into visual formats. So यानी क्या करेगा, वो पहले क्या करेगा, आपका डेटा क्लीन करेगा, उसको फिर एनालाइज करेगा और उस एनालाइज किए हुए डेटा को विजुअल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करेगा. विजुअल फॉर्मेट्स यानी क्या दिखा करेंगे कि जिसमें हम लोग उसमें रिपोर्ट्स बनेंगे और डैशबोर्ड्स क्रिएट करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन. सो पावर बीआई में क्या रहता है, मेन 4 कंपोनेंट्स आ जाएंगे. 4 कंपोनेंट्स कौन से? पावर क्वेरी, पावर प्यूट, पावर व्यू एंड पावर बीआई सर्विसेज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड पावर क्वेरी. सो व्हाट इज पावर क्वेरी? सो पावर बीआई में दो पार्ट डिफरेंट आते हैं. पावर बीआई डेस्कटॉप आता है एंड पावर बीआई ऑनलाइन सर्विसेज जो क्या आता है. So first three part, that is Power Query, Power Pivot and Power View are the part of Power BI desktop. So Power BI desktop के लिए यहाँ पे देखो, आप इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन डेस्कटॉप पे दिख जाएगा Power BI desktop. तो यहाँ पे आपको ओपन करना है. सो वो तीनों पार्ट्स कहाँ पे आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं और उसका मीनिंग क्या है, दैट आई वांट टू शो टुडे एक्जैक्टली. सो Power BI is a Microsoft software tool which we are going to use to create a analytical data. Okay. नाउ यहाँ पे जाएंगे बीआई में फर्स्ट ऑफ ऑल. सो आपका डेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है या आपने ऑलरेडी कौन सा भी बीआई में प्रोजेक्ट बनाया हुआ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, वहां से आप प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं. न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको गेट डेटा से आप स्टार्ट कर सकते हैं. फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ. गेट डेटा यानी क्या, समझ लो आपको यहाँ पे बहुत सारे बाय डिफॉल्ट विजुअल्स दिख रहे हैं. विजुअल्स कब यूज करेंगे आप, जब आपके पास डेटा रहेगा. सो डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास 3 जगह डिफरेंट ऑप्शन है. होम में जाएंगे तो गेट डेटा बोल के आ जाएगा, या ब्लैंक स्क्रीन अभी तो कौन सा भी स्टार्ट नहीं किया तो यहाँ पे आपको आ रहा है गेट डेटा फ्रॉम द सोर्स. यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे गेट डेटा बोल के आ जाएगा. सो लेट्स बिगिन. हम लोग पहले एक डेटा स्टार्ट करते हैं, वहां से मैं तीनों कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो डेटा में मैं एक सैंपल सुपरस्टोर बोल के फाइल लेता हूँ जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ. ओके, नाउ यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस आ जाएगा. यानी आप अगर हम लोग ले रहे तो डेटा एक्सट्रैक्ट करते समय वी हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस. सो मैंने एक्सेल लिया, यहाँ पे मोर में जाएंगे. इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि एक्सेल से कैसे लेना है, एक्सेस थ्रू कैसे लेना है, पीडीएफ से कैसे लेना है, वेब से. जस्ट आई एम कन्विंग यू कि यू हैव मोर देन 250 डिफरेंट सोर्सेज थ्रू विच यू कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा इन बीआई. एक्सट्रैक्ट द डेटा ने क्या रहता है एग्जैक्टली कि मेरा डेटा सोर्स कहाँ पे, मेरा डेटा सोर्स एसक्यूएल में, एक्सेल में, एक्सेस में या कुछ अलग फॉर्मेट में. इवन आपका डेटा बेस पावर पॉइंट में भी रह सकता है. सो यू कैन एक्सेस एनी काइंड ऑफ डेटा फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म. सो वो क्या करेगा, उस फॉर्मेट में से डेटा एक्सट्रैक्ट करके वो बीआई में ले लेगा. सो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इसके लिए एक्सेल वर्कबुक लिया मैंने, जहां से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कनेक्ट कर. अभी एक्सेल में क्या रहता है एक्चुअली, एक्सेल में यहाँ पे जब मैं इंपोर्ट करता हूँ डेटा, एक्चुअली इसको ओपन करेंगे हम लोग. ओके, अभी ये वाला चीज मैं अगले लेक्चर्स में प्रॉपर जब पावर क्वेरी स्टार्ट करेंगे या बीआई स्टार्ट करेंगे विजुअल्स, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्सपोर्ट करना है. तो फिलहाल खाली ध्यान देना कि यहाँ पे देखो ये एक्सेल शीट दिखा रहा है और टेबल दिखा रहा है. शीट और टेबल में फर्क क्या है, हम लोग कौन सा भी एक्सेल जब ओपन करते हैं एक्चुअली, सो एक्सेल में जब एक शीट में डेटाबेस रहेगा, ओके, सो मतलब एक्सेल शीट है, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ. यहाँ पे देखो ये शीट है, इस शीट्स में जो भी डेटाबेस रहेगा, जैसे मैंने सीरियल डाला, नेम और क्वांटिटी डाल दिया समझ. और समझ यहाँ पे मैंने 1 2 3 सबसे मतलब A B C और यहाँ पे मैंने डेटा डाल दिया समझ लो 23 32 23 44.
अभी इसको जब हम लोग फॉर्मेट करना है तो कंट्रोल टी देते हैं हम लोग, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट। सो दिस इज योर वन टेबल जहाँ पे आपका डेटा है एक्चुअली एक शीट। अभी एक शीट में मल्टीपल टेबल भी रह सकते हैं, जैसा मैंने अभी सीरियल डाला यहाँ पे, मैंने डाल दिया नेम ए, ओके, और सेल्स बोल के मैंने डाल दिया, ओके। अभी यहाँ पे अगर ये डेटाबेस में अलग मेंटेन करता हूँ एक्चुअली 1 2, और यहाँ पे मैंने डाल दिया ई आर, ओके, और यहाँ पे मैंने सेल्स डाल दिया, so मतलब 43 44 33 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसको कंट्रोल टी में यहाँ पे मैं टेबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, टेबल में कन्वर्ट। सो यहाँ पे एक ही शीट है लेकिन यहाँ पे मल्टीपल टेबल है, देखो टेबल डिजाइन बोल के इसका टेबल 1 नाम है, ये दूसरा शीट है इसका टेबल 2 नाम है, लेकिन शीट क्या है एक ही। तो एक ही शीट में मल्टीपल टेबल रह सकते हैं। सो सेम यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके, कि आपका जो टेबल है जिसमें आपका एक्सेल शीट है उसमें आपका ये जो ये शीट है और ये उसमें के टेबल्स है। सो ये छोटा आइकॉन यानी क्या है, यहाँ पे ब्लूइश है वो टेबल है, और ये आपका नीचे जो दैट इज अ शीट। तो आपको कहाँ से सिलेक्ट करना है, आपका पूरा शीट का डेटा लेना है या ओनली पर्टिकुलर टेबल का डेटा लेना है, दैट यू हैव टू सिलेक्ट। सिलेक्ट करते समय यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ओके। कभी कभी मल्टीपल ऑप्शंस नहीं आएंगे तो ओनली सिलेक्टेड आइटम्स रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा ही दिखेगा। सो यहाँ पे हम लोग ऑफ करेंगे तो मल्टीपल दिखेगा। सो यहाँ पे इसको लोड देना, अभी लोड और ट्रांसफॉर्म दोनों चीज रहेगा, दोनों बताता हूँ मैं। लोड लिया, लोड करते तो यहाँ पे डेटा में आपने जो भी डेटा लोड किया रहेगा दैट इज गोइंग टू डिस्प्ले इन योर डेटा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पहला चीज क्या लिया एक्चुअली कि पावर क्वेरी इज अ ईटीएल टूल, ईटीएल ई यानी एक्सट्रैक्ट। तो पहला क्या किया हम लोगों ने, यहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया एक्सेल में से। अभी यहाँ पे इसके हेडिंग्स दिखा रहे हैं, अभी इसको मुझे कुछ मॉडिफाई करना है, जैसा मुझे यहाँ पे जब मुझे व्यू प्रेजेंट करना है तो उसमें कुछ चीजें चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ अल्टरेशन चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज क्लीनिंग ऑफ द डेटा, बराबर ना। मेरा जो डेटा मैंने जैसा सोर्स से इंपोर्ट किया वही सही है, लेकिन सोर्स से इंपोर्ट किया डेटा मुझे फाइनल आउटपुट में नहीं चाहिए, मुझे उसको क्लीनिंग करके चाहिए। तो क्लीनिंग का काम जो रहता है वो ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक करेंगे तो आएगा। देखो ट्रांसफॉर्म डेटा ओपन करेगा तो यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर बोल के है, ओके। क्या आया, पावर क्वेरी एडिटर, दैट इज द पावर क्वेरी। यानी पावर क्वेरी में क्या दिखाएगा आपको, एक्सट्रैक्ट एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म यानी उसको क्या करेंगे हम लोग विजुअल्स में मॉडिफाइड करेंगे, बराबर ना। यानी उसके रिलेटेड कौन सा, जैसे शिफ्ट डेट है तो उसमें से मुझे मंथ ही चाहिए, डेट नहीं चाहिए, या जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अभी सोर्स में हम लोग को मालूम गिरेगा, यहाँ पे देखो ये टेबल है एक्चुअली उसका, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो सोर्स में दिखेगा कि मेरा डेटा कहाँ से इंपोर्ट किया, ओके। यानी ऐसा नहीं कि उसने उधर से डेटा इंपोर्ट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डेटा और अलग है। यानी ये डेटा ओरिजिनल सोर्स से ऑलवेज कनेक्टेड रहेगा। कनेक्टेड यानी क्या, अगर ये वाला एक्सेल शीट ओरिजिनल जहाँ पे उधर से मॉडिफाई किया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अपडेटेड जो डेटा रहेगा वो इंपोर्ट हो जाएगा, ओके। सो एक्सेल यानी एक्सट्रैक्ट करने के बाद देर इज नॉट कॉल्ड एज अ डिसकनेक्शन विद द ओरिजिनल सोर्स, देर इज ऑलवेज कनेक्शन विद योर ओरिजिनल सोर्स। दैट्स व्हाई इट इज अ ब्यूटी ऑफ दी बीआई कि आप अपडेट करते हैं डेटा, ऑटोमेटिकली आपका जहां पे भी बीआई ने इंपोर्ट किया रहेगा वहां पे डेटा आपका ऑटोमेटिक अपडेट होता है। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, ये आपको मैं डिटेल्स में बता देता हूँ कैसा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डेटा को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद हम लोग इसको फिर से क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। देखो अप्लाई एंड क्लोज करेंगे तो आपने जो मॉडिफाई किया हुआ डेटा रहेगा वो आपका यहाँ पे लोड हो गया, देखो ये वाला। सो पावर क्वेरी एडिटर क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है डेटा, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या कर रहे हैं, उसको फिर से जो मॉडिफाई किया रहेगा वो डेटा यहाँ पे लोड कर। अभी ये ट्रांसफॉर्म वगैरह कैसा करना, दैट आई विल टीच इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस एक्चुअली। सो ये फर्स्ट टूल हो गया, दैट इज आपका ETL tool, extract, transform, load. It cleans the data such as a blank record, null values, different unclean data for the visualization. समझ में आया, पावर क्वेरी समझा क्या एग्जैक्टली। देन नेक्स्ट टूल आता है पावर पिवट। क्या आता है, पावर पिवट। देखो पावर व्यू, पावर पिवट दोनों चीज बताता हूँ। सो यहाँ पे मैं हम लोग आए थे, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहला ट्रांसफॉर्म देखा तो मैंने पावर क्वेरी का विंडो देखा। अभी पावर व्यू और पावर पिवट दो चीज देखो, यहाँ पे आता है मॉडल एंड टेबल।
table and model both are the part of a Power Pivot. Table and model both are the part of Power Pivot, and report view is a part of the Power BI view. जो Power View जो है is a part of, यानी अभी हम लोग जो स्क्रीन पे है वो Power View है, और ये दो चीज पे जाते हैं तो Power Pivot. तो हम लोग पूरे सीरीज में हम लोग सब चीज सीखने वाले. पहले पावर क्वेरी भी है, ये वाला जो स्क्रीन पावर. अभी पावर पिवोट कैसा दिखता है मैं बता. पिवोट यानी दोनों आएगा, टेबल एंड मॉडल. अभी टेबल एंड मॉडल में क्या रहता है एग्जैक्टली मैं आपको एक्सप्लेन करेगा. जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट, विल लर्न इट इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स. सो टेबल में क्या रहता है, देखो टेबल में इट विल शो एज अ टेबल. अगर आपका डेटा रहेगा तो वो रो आईडी यहाँ पे देखो पूरा टेबल का डेटा आपको शो कर रहा है बराबर. रो आईडी, ऑर्डर आईडी, और टेबल में क्या क्या डिटेल्स है, यानी इट इज शोइंग इन अ फॉर्म ऑफ टेबल और फॉर्म ऑफ एक्सेल बराबर ना. सो हम लोगों ने जो डेटा इंपोर्ट किया वो डेटा क्या है एग्जैक्टली, दैट इज गोइंग टू शो इन यूर टेबल. और मॉडल व्यू में डायग्राम व्यू आता है. क्या आता है डायग्राम, तो उसमें क्या होता है हम लोग कनेक्शंस देते हैं. कनेक्शंस और क्या चीज रहेगा दैट वी विल लर्न फर्दर इन डिटेल इन पावर बीआई डैक्स. पावर पिवोट और पावर बीआई डैक्स में हम लोग वो यहाँ पे चीज कनेक्शन बिल्ड कैसा करते हैं दैट वी वांट टू लर्न. सो यहाँ पे टेबल है और यहाँ पे आपके मॉडल व्यू है और यहाँ पे व्यू. व्यू में क्या करते हैं हम लोग विजुअल क्रिएट करेंगे. जस्ट फॉर सैंपल अगर मैं एक चीज दिखाता हूँ, सो यहाँ पे ये चीज मैं आगे बताता हूँ कैसा किधर क्या क्या लेना है. सो ये आपको विजुअल्स दिखाएगा यहाँ पे. तो विजुअल्स या जो भी डैशबोर्ड है या जो भी चीज दिखाना है वो कहाँ पे दिखेगा आपका, पावर व्यू में दिखेगा. सो यू हैव अ पावर क्वेरी, पावर पिवोट, पावर. अभी लेट्स अंडरस्टैंड द थ्योरी. पावर पिवोट यूज फॉर डेटा मॉडलिंग. ओके, डेटा मॉडलिंग यानी क्या रहता है, जैसा मैंने बोला एक्चुअली यहाँ पे डेटा मॉडलिंग बोलेंगे. टेबल और मॉडल दोनों को हम लोग बोलेंगे डेटा मॉडलिंग. डेटा मॉडलिंग में क्या होता है एग्जैक्टली और दोनों में डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेरी और पिवोट का. देखो पावर क्वेरी में क्लीनिंग ऑफ द डेटा होता है. क्लीनिंग यानी हम लोग को रिपोर्ट निकालते समय हम लोग को कौन सा चीज नहीं चाहिए, कौन सी चीज चाहिए, इसको रिमूव करना है, फिनिश करना है, क्लीन करना है और परफेक्ट. यानी किसी कॉलम में मेरा डेट भी है और मेरा नंबर भी है लेकिन मुझे खाली नंबर फॉर्मेट में सब चीज चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्लीनिंग ऑफ द डेटा. वो पार्ट में किधर करूंगा, यहाँ पे पावर क्वेरी में करूंगा. अभी पावर पिवोट में क्या होता है, पावर पिवोट में दो चीज होते हैं. सो क्रिएट रिलेशनशिप्स एंड कनेक्ट देम, एक चीज हो गया, और एड ऑन डेटा इंसर्ट करना. एड ऑन डेटा यानी क्या रहता है, जैसा पिवोट में क्या होता है, जैसे हम लोग वीलुकअप के लिए क्या करते हैं, एक ओरिजिनल सोर्स रहता है जिसको डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल बोलते हैं. आगे हम लोग सीखेंगे उसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं. सो मल्टीपल, एक मेन सोर्स रहता है उसके ऊपर से डेटा करेक्ट. जैसा मैं सेल्स कर रहा हूँ तो सेल्स में मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट का डिटेल मेरा एक शीट में, कस्टमर को सेल कर रहा हूँ तो कस्टमर का डिटेल एक शीट में बराबर ना. तो मैं ट्रांजेक्शनल शीट में मैं पूरा डिटेल है, लेकिन मैं कस्टमर आईडी डालूंगा तो मेरा कस्टमर आईडी का डिटेल मेरा एक्सेल शीट में. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा मेरा सेल्स का ट्रांजेक्शन और जो ओरिजिनल मास्टर्स है, जैसा प्रोडक्ट है या समझ लो मेरा सेल्स पर्सन रहेगा जिसने सेल किया उसका डिटेल है, कस्टमर रहेगा उसका डिटेल्स, ये सब में क्या करेगा अलग अलग शीट में रखेगा, उसको डेटा खाली यूनिक आईडी लेगा. So that is called create a relationship करेंगे तो data will be automatically flow from one table to another table. So that is called as a create relationship. Okay. और relationship बाद अभी जैसा मैंने यहाँ पे पावर क्वेरी में मैंने क्लीन किया डेटा, क्लीन करने के बाद जैसा मैंने क्या निकाला, सेल्स निकाला. क्लीनिंग करके मेरे पास सेल्स कॉलम आ गया. We have decided to give 50% of the discount for the some kind of customers on this product. ना यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, और एक कॉलम बनाना पड़ेगा और उसका कैलकुलेटेड करके मुझे फील्ड चाहिए. whenever we need a calculated field we are going to use power pivot. वो हम लोग डेटा मॉडलिंग में करेंगे. डेटा मॉडलिंग यानी जो हम लोगों ने जो व्यू देखा एक्चुअली डेटा व्यू, उसमें हम लोग करेंगे. यानी यहाँ पे हम लोगों ने जो व्यू देखा टेबल व्यू, इसको हम लोग मॉडल व्यू बोलेंगे. इसमें हम लोग चेंजेस करेंगे. तो इसमें यहाँ पे देखो कैलकुलेटेड कॉलम बोल के आएगा जो हम लोग यूज करेंगे न्यू कॉलम बोल के. ठीक है, दैट इज कॉल्ड, देखो यहाँ पे दिख रहा है डैक्स एक्सप्रेशन, राइट अ डैक्स एक्सप्रेशन दैट क्रिएट्स. सो वो चीज हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे पावर व्यू में देखेंगे. तो ये तीनों चीज हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप में कर रहे हैं. सो वी गोइंग टू लर्न दिस ऑल थ्रीज. उसके बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड पावर बीआई सर्विसेज. सर्विसेज यानी क्या रहता है, देखो ध्यान देना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अभी मैंने यहाँ पे एक डैशबोर्ड क्रिएट किया,
ओके, जैसा अलग अलग विजुअल्स डाल के आई हैव क्रिएटेड वन डैशबोर्ड। अभी ये डैशबोर्ड मेरा यूएस में बॉस बेटा उसको दिखाना है, लेकिन हर बार में अलग 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 फाइल भेजेगा तो अपडेटेड शीट मिलेगा उसको नहीं मिलेगा। यू वांट टू सी द लाइव डेटा, सो लाइव डेटा उसको 10 मिनट्स में देखना है, हर 10 मिनट्स में उसको चाहिए। सो उसके लिए मैं 10-10 मिनट मेल भेजते बैठूंगा, दैट इज नॉट द थिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा को रिपोर्ट्स को हम लोग पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे दिखा है पब्लिश दिस रिपोर्ट ऑनलाइन इन पावर बीआई सर्विस। सो पब्लिश करते हैं यानी वो ऑनलाइन पोर्टल पे चला जाएगा एंड इट इज इन ओपन इन ब्राउजर ओनली, बट दैट ब्राउजर इज ऑटोमेटिकली कनेक्टेड विथ यूर डेस्कटॉप पावर बीआई डेस्कटॉप। एंड यहाँ पे जब भी डेटा अपडेट होएगा सो यूर डेटा विल बी ऑटोमेटिकली गेट पब्लिश। रिफ्रेश करेंगे तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, डेटा ऑनलाइन पब्लिश हो जाएगा। सो उसको क्या करना है, अगर उसको व्यू देखना है पावर बीआई पब्लिश है तो ये डेस्कटॉप अपना ओपन रहेगा, तो ऑटोमेटिकली जब भी रिफ्रेश यहाँ पे चेंजेस करते रहो आप, वो जब भी रिफ्रेश करेगा उसको यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे जो रिपोर्ट बनाया रहेगा, यहाँ पे जो डेटा अपडेटेड रहेगा, so that is going to see to my US boss. So किसके थ्रू होगा, that is Power BI services. So this all. अभी मेन ब्यूटी क्या देखो, फिर से एक बार अंडरस्टैंड करो वाई पावर बीआई। अदर टूल्स क्यों नहीं यूज करते, जैसे टैब्लू मार्केट में बहुत सारे, बट द फीचर व्हाट बीआई हैज डजंट हैव एनीवन। यानी पहला फीचर हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मोर देन 250 रिसोर्सेज से हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इट हैज एन नंबर ऑफ कनेक्टिविटी विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सोर्सेस। पहला चीज, डेटा सोर्स यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद ये डेटा सोर्स क्या है, इसका ऑटोमेटिक कनेक्शन विद ओरिजिनल डेटा है। यानी ओरिजिनल डेटा जब भी अपडेट हो जाएगा, ये टेबल का डेटा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपडेटेड हो जाएगा। ये टेबल का अपडेट होता है तो आपने जो भी विजुअल्स क्रिएट किए वो अपडेटेड हो जाएंगे। अभी ये विजुअल्स अपडेट होता है तो पब्लिश का डेटा भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो, यानी आपका रॉ फाइल अपडेट होता है, ट्रांसफॉर्म फाइल अपडेट होता है, पिवोटेड फाइल अपडेट होता है, व्यू अपडेट होता है, पब्लिश अपडेट होता है। इट ऑल आर सिंक्रोनाइज एट ईच अदर। ओके, सो दैट्स व्हाई मार्केट में आप जाएंगे तो दे आर गोइंग टू यूज पावर बीआई। तो पावर बीआई का टूल यूज करेंगे टू एनालाइज योर डेटा एंड प्रेजेंट इट या रिपोर्ट इट। तो चारों टूल समझ में आए। इन दी सीरीज हम लोग ये पूरे चारों टूल्स लर्न करने वाले हैं, हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस। ओके, क्लियर है? Okay. Now, why Power BI use worldwide? It's a trend increasing from the comparatively Tableau. Okay, Tableau से भी ज्यादा यूज हो रहा है। Maximum number of feature 1200 plus different functions, 280 plus visuals. Cost of BI is because Microsoft है। Data connectivity is more than 100 plus different data recognized by Gartner company. Gartner यानी कंपनी ऐसी जो ये BI के different प्रोडक्ट को कंपेयर करती है। All top ranking BI applications business. So यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई इज अ टॉप लीडर है। अभी ये तो बहुत डाउन हो गया, 2020 का रिपोर्ट है। इन 25 इट गोज ऑन हाई। मैं गूगल ट्रेंड आपको अच्छे तो एक बार दिखा देता हूँ। सो हाउ पावर बीआई वर्क्स मैंने ऑलरेडी बताया था, डेस्कटॉप और बीआई। द डेस्कटॉप क्या है, हम लोग इंस्टॉल करेंगे पीसी में, और क्लाउड क्या है, ऑनलाइन क्लाउड वर्जन पे रहेगा। ओके, सो पावर बीआई डेस्कटॉप फ्री टूल है, दैट डजंट नीड लाइसेंस। लेकिन अगर आप बीआई सर्विसेज में आपको उसको अपलोड करना है, इट नीड अ license copy actually, ठीक है। So BI works, let it extracts all the data and services, all managers can see the reports actually. So BI आप यानी माइक्रोसॉफ्ट BI के सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, उधर से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते। क्लियर है? सो मुझे एक चीज बताना था जो आपको ट्रेंड दिखाना है, गूगल ट्रेंड। सपोज हम लोग गूगल पे जाते हैं, क्रोम पे जाएंगे, ओपन करेंगे, तो हम लोग गूगल ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड्स पे जाएंगे, सो देयर आर द टू सॉफ्टवेयर्स। ओके, सो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे पावर बीआई। ओके, पावर बीआई टू कंपेयर विद, ओके, टैबलू सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे ट्रेंड के लिए हम लोग नीचे जाते हैं। सो यहाँ पे ट्रेंड में देखेंगे, सो ये इंडिया
लास्ट 5 इयर्स देखेंगे और ग्लोबल में देखते चलो, पहले इंडिया में देखते चलो। सो देखो बीआई का देखो, मार्केट अप है, टैब्लू देखो टोटली डाउन है। अरे सॉफ्टवेयर बोल के लिखा है, खाली टैब्लू डालो, सॉफ्टवेयर मत डालो। ओके, गलत लिखा है, पावर भी है, माइक्रोसॉफ्ट पावर भी है। भी कंपेयर करेंगे so यहाँ पे देखो ये दिस इज रियल, हम लोग गलत सर्च कर रहे थे। सो स्टार्टिंग ऑफ द लास्ट 5 ईयर 2020 में इट इज ऑलमोस्ट गोइंग साइड बाय साइड, है ना, थोड़ा सा यहाँ है, लेकिन सिंस आफ्टर कोविड आप देखेंगे ना, सो इसका ट्रेंड बीआई का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। देखो 20 एंड 80, यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा मार्केट कैप्चर है फॉर दी पावर बीआई। सो आप ट्रेंडिंग देखे जाएंगे, सो द बीआई में हम लोग बीआई टूल्स देखें तो पावर बीआई इज मोस्ट। So that's it for the today's theory. Thank you very much. Thanks a lot. Stay tuned for the next lecture.